श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमारे वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इधर उधर दौड़ता है और किसी भी कार्य में एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति चाहे तो वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, और यदि ऐसा हो सके तो मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं होता। इसलिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है, और इसके लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, न कोई मेरा मित्र है न शत्रु, न कोई मुझे प्रिय है न कोई अप्रिय। जो भी श्रद्धा से मुझे स्मरण करता है वह मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी की नियति के निर्माता नहीं है। हर व्यक्ति अपनी नियति स्वयं लिखता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो छात्र मेहनत से पढ़ाई करते हैं वही परीक्षा में सफल होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलता है जब वह अपना कर्तव्य निभाता है। धर्म और संदेह से परे जब तुम भगवान से प्रेम करते हो तब तुम हर चीज से प्रेम करने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी किसान को देखा है? वह खेत में जो कुछ करता है उसे सजाता है, पशु पक्षियों से अपनी फसल की रक्षा करता है, लेकिन वह एक बात विशेष ध्यान रखता है। खेत में जो अनचाही घास उगती है वह एक ही बीज से पूरा खेत बर्बाद कर सकती है। उसी प्रकार अगर परिवार का कोई भी एक बच्चा बिगड़ जाए तो वह पूरा परिवार बिगाड़ सकता है। इसीलिए बच्चों के पालन पोषण में विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वही फसल है जो भविष्य बना सकती है या बिगाड़ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को बुरे कर्मों से सदा बचना चाहिए। अगर बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें उसी जीवन में उसका फल भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार बछड़ा भी अपनी मां को हजारों गायों के बीच पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्मों का फल भी तुम्हें खोज ही लेगा। हर कण में, हर जीव में भगवान का वास है। जीवन को जीकर अनुभव करना ही ईश्वर को महसूस करना है। क्या तुम भगवान को खुश कर सकते हो किसी भी जीव को दुख देकर? नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का सेवक बनकर जीता है वह कभी किसी को दुख नहीं देता। जो व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है वह श्री कृष्ण का दास बनकर जीना चाहता है। यदि वह अपनी प्रकृति से हट जाता है तो वह मौन हो जाता है, उदास हो जाता है, शांत हो जाता है। इसका अर्थ है कि उसके भीतर पीड़ा है। यही पीड़ा उसे कमजोर बना देती है। जिसके पास सब कुछ है, धन, वैभव, शक्ति, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है, उसका धन भी व्यर्थ है, क्योंकि वह हमेशा असंतोष की अवस्था में रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा भी करता है लेकिन संतोष से करता है वह सच्चा धनवान है। जब तुम अच्छा या बुरा काम करते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तो याद रखो भगवान सब देख रहे हैं। मन पराजित होता है और मन ही विजेता बनता है। जैसे सकारात्मक सोच सफलता की ओर ले जाती है, वैसे ही नकारात्मक सोच असफलता की ओर। हम जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो सोच सकता है, इसलिए उसे अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। कर्म ही धर्म है और यही हर व्यक्ति का धर्म है। जो व्यक्ति काम करता है वही धर्मात्मा है। यही कारण है कि काम करना बैठने से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम नहीं जानते कि कौन सी चाबी ताले को खोलेगी तो ताले को खोलने की कोशिश करना मत छोड़ो। अक्सर लोग एक दो कोशिशों में हार मान लेते हैं और गलतफहमी में रहते हैं कि चाबी खो गई है, लेकिन आखिरी चाबी भी ताले को खोल सकती है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हो सकता है वही आखिरी प्रयास सफलता की कुंजी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या सिर्फ एक कुल्हाड़ी के अंतिम प्रहार से पेड़ गिर जाता है? नहीं, वह पेड़ तो तब गिरता है जब लगातार वार होते हैं। सफलता तभी मिलेगी जब तुम लगातार प्रयास करते रहोगे। जब मन टूटे तो दुगनी ऊर्जा से अपने कर्म में लग जाओ। पानी भी तभी बहता है जब मार्ग खुला हो। कठिन परिश्रम ही उस चट्टान को काट सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को मेहनत, परिश्रम और आशा के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान पर पूरा धैर्य और विश्वास रखो। लोग सत्य से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता। वह एक दिन अवश्य सामने आएगा। इसलिए कभी भी सत्य बोलने या मानने से डरना नहीं चाहिए। हम अपने शरीर की सुंदरता को संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन असली सुंदरता आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जो व्यक्ति यह समझता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वह भ्रम में है। यह सारा कार्य ब्रह्मांड में ईश्वर की इच्छा से ही होता है। जब इस भ्रम में अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक रथ की तरह है। आज गर्मी है, कल वर्षा होगी और परसों ठंड। यदि जीवन में कोई संकट आता है तो हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। जैसे ही रथ थोड़ा भी डगमगाता है, हम अधीर हो जाते हैं और अपने प्रियजनों से रिश्ते बिगाड़ बैठते हैं। फिर पछताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन याद रखो, यह सब हमारे अज्ञान से होता है। रिश्तों को दूध जैसा समझो। जैसे दूध गर्म होने पर उबल सकता है और खट्टा हो सकता है,
उसी प्रकार कोई भी रिश्ता टूट सकता है अगर हम उसे ठीक से ना निभाएं। चाहे कितना भी अपनापन हो, अगर सावधानी ना बरती जाए तो दुख अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार से भर जाता है वह पत्थर की तरह भारी हो जाता है और नदी में बह नहीं सकता। उसका अंत उसी पानी में डूबने से होता है। यदि सफलता या सुख पाने में समय लग रहा है तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हें उससे अधिक मिलने वाला है जितना तुमने सोचा था। अपने कर्म में लगे रहो और उस आवाज में विश्वास रखो जो तुम्हारे भीतर से आ रही है। जो तुम्हारा कर्म परीक्षा ले रहा है वह तुम्हारा भाग्य नहीं, वह स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अतीत में जीते हैं वह वर्तमान को खो देते हैं। जीवन न भूतकाल है न भविष्य, जीवन केवल वर्तमान है और वर्तमान को ही सुंदर बनाना है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी संगति से उसका स्वभाव बनता है। यदि कोई व्यक्ति सत्पुरुषों की संगति करता है तो धीरे धीरे वह भी वैसा बन जाता है, चाहे वह अनचाहे ही सही। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर एक बर्तन में 3 तरह का पानी हो, पहले में दूध, दूसरे में दूध में मिलाया गया गंदा पानी और तीसरे में सिर्फ गंदा पानी, तो क्या सब एक जैसे रहेंगे? नहीं। वैसे ही अगर तुम गलत संगति में रहोगे तो तुम्हारा मन भी मैला हो जाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा सज्जनों की संगति करो। अगर कोई सज्जन व्यक्ति दुष्टों की संगति में बैठ जाए तो लोग उसी को दोष देंगे। इसीलिए हमेशा सोच समझकर ही संगति चुनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो करना है करो, लेकिन न लोभ से करो, न अहंकार से, न वासना से, न ईर्ष्या से। प्रेम, करुणा और भक्ति से करो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति इनसे ग्रसित होता है उसे नरक में स्थान मिलता है, इस धरती पर ही। मनुष्य सब कुछ चाहता है लेकिन वह सब कुछ पा नहीं सकता। जो खो गया उसका पश्चाताप मत करो। जो तुम्हारे पास नहीं आया वह तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हर जीव के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी हूं। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी होगा और यह स्वाभाविक है कि जहां सुख होता है वहां दुख भी आता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मनुष्य अजीब है, नीचे देखता है और उनका मजाक उड़ाता है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा तो तुम भविष्य में कुछ कर ही नहीं पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, प्रतिष्ठा और सम्मान होता है तब वह दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि समय से बड़ा कोई नहीं है। समय जब करवट लेता है तो कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरा बनता है। इसलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल वही सबसे ऊपर हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कर्म करो। जो फल हमें मिलते हैं वे उसी लेख से आते हैं जो ईश्वर ने लिखा है। यहां तक कि स्वयं भगवान भी उस कर्म के नियम से बंधे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास सम्मान नहीं है और वह तुम्हें नीचा दिखाता है तो उसके साथ जीना व्यर्थ है। ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है। इस जीवन में सरल और सीधे लोगों का लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। जब भाग्यशाली लोग दुखी होते हैं तो भगवान को दोष देते हैं, और जब दुर्भाग्यशाली लोग थोड़ी सी खुशी पाते हैं तब भी वे भगवान को याद करते हैं। धन्यवाद कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आम लोग अपने दुख को अपना समझकर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चे भक्त उसे भगवान की परीक्षा मानते हैं और उसका सामना करते हैं। लोग कहते हैं कि यदि तुम सत्य बोलोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम किसी से कुछ ना भी कहो फिर भी वह तुम्हारे कर्म से तुम्हारी सच्चाई को समझेगा। भगवान तो तुम्हारी चुप्पी भी सुनते हैं। उसका नाम है श्रद्धा। यदि कोई व्यक्ति भगवान को शिक्षा से पहले, व्यापार से पहले, अपने जीवन के हर मूल्य से पहले रखता है तो उसे कोई भी कठिनाई नहीं छू सकती। स्वार्थ ही वह कुआं है जिसमें गिरकर व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने चुंबक देखा होगा। जिस प्रकार लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसी प्रकार हम भी अपने सोच की ओर खींचते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जो संत भगवान का नाम लेता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। इसलिए सदा सकारात्मक सोचो। एक शहर में एक मेहनती, ईमानदार और सच्चा बालक रहता था। उसके माता पिता, भाई बहन, मित्र और सभी रिश्तेदार उसे बहुत मानते थे। उसका जीवन सीधा सादा था। वह बहुत मेहनत करता था दिन रात, लेकिन सफलता उससे हमेशा दूर रही। आखिरकार जब उसका जीवन समाप्त हुआ वह स्वर्ग पहुंचा। वहां एक देवदूत उसे लेने आया। उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे स्वर्ग का दरवाजा दिखाया गया। जब वह स्वर्ग पहुंचा वहां की सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया। उसने देवदूत से पूछा, यह कौन सी जगह है? देवदूत ने कहा, यह स्वर्ग है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम यहां आए हो। वह बालक बहुत खुश हुआ। देवदूत उसे एक बहुत ही सुंदर और भव्य भवन में ले गया। इतना सुंदर कि उसने जीवन में कभी वैसा भवन नहीं देखा था। देवदूत ने उसे अंदर ले जाकर सारे कमरे दिखाने शुरू किए।
हर कमरा अत्यंत सुंदर था। आखिर में देवदूत उसे एक कमरे के सामने लेकर गया जिस पर लिखा था ड्रीम रूम। जब वह उस कमरे के भीतर गया तो हैरान रह गया। वहां हर वो वस्तु थी जिसके लिए उसने जीवन भर परिश्रम किया था, लेकिन उसे नहीं मिल सकी। भव्य मकान, बड़ी नौकरी, सम्मान, धन दौलत। उसने देखा कि वह सारी चीजें जो उसने धरती पर सिर्फ सपनों में देखी थीं, यहां हूबहू रखी गई हैं। उसका मन विचलित हो गया। उसने देवदूत से पूछा, यह सब यहां क्यों रखा है? देवदूत ने कहा कि मनुष्य जीवन में बहुत से सपने देखता है और उन्हें पूरा करना चाहता है, लेकिन वह केवल कुछ सपनों को लेकर ही गंभीर होता है। ईश्वर और यह सारा ब्रह्मांड उसके हर एक सपने को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अक्सर वह असफलताओं से घबरा जाता है या फिर उसके भीतर दृढ़ निश्चय की कमी हो जाती है। जब सपने पूरे होने के बिल्कुल करीब होते हैं तभी वह प्रयास करना छोड़ देता है। इसीलिए उस लड़के के अधूरे सपनों को एक प्रतीक के रूप में स्वर्ग में सुरक्षित रखा गया था। अगर वह अंत तक नहीं हारता तो वह अपने जीवन में सब कुछ पा सकता था। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थीं वह मृत्यु के बाद समझ आया, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकता था। कहानी से सीख यह है कि जब भी कोई कार्य शुरू करो तो उसे पूरा करने के लिए अंतिम दम तक मेहनत करो। कितनी भी कठिनाइयां आएं, कितनी भी बार असफलता मिले, तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। अगर तुमने आज प्रयास नहीं किया तो कल पछतावा होगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयत्न किया होता। कि अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो, उन्हें हकीकत में बदलो दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास से। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक झाड़ू का उपयोग नहीं होता तब तक वह गंदगी नहीं साफ करता, और जब सफाई हो जाती है तब झाड़ू स्वयं भी बेकार हो जाता है। इसीलिए जब तक जीवन में संबंध हैं, जब तक प्रेम है, उन्हें संजो कर रखो। सपने वही सच होते हैं जो नींद में नहीं, जागते हुए देखे जाते हैं। आज लोग थकते नहीं, बस ऊब जाते हैं। आज का युवा कल के बारे में सोचते सोचते आज को खो देता है। बीता हुआ कल बीत गया, आज को जियो। जो समय आने वाला है वह स्वयं आएगा, इसलिए चिंता नहीं, केवल प्रयास करो। पश्चाताप अतीत को नहीं बदलता और चिंता भविष्य को नहीं सुधारती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने वर्तमान को जिया तो वही असली सुख है। अगर तुमने रिश्तों में जहर घोलना बंद कर दिया तो शरीर स्वस्थ होगा और मन भी। अगर तुमने व्यर्थ की चिंता छोड़ दी तो जीवन में शांति आ जाएगी। हर रिश्ता समय मांगता है। अगर कोई आज नहीं समझ पाया तो हो सकता है कल समझे। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत उस पर घमंड मत करना। अगर कोई बुरा कहे तो तुरंत दुखी मत होना। हर बात जीवन में सीख देती है। समस्याएं बिना कारण नहीं आती, वे इशारा करती हैं कि अब जीवन में कुछ बदलने का समय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह स्थायी नहीं है। सब कुछ एक समय पर समझ में आने लगता है। चाहे दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों ही बीत जाते हैं। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। जो लोग आज तुम्हारे साथ नहीं हैं उनके लिए अपने मन को मत तोड़ो। अगर आज तुम्हें अकेले रहना पड़ रहा है तो भी मजबूरी में किसी के साथ मत जुड़ो। रिश्ते को जबरदस्ती मत निभाओ। आजकल लोग तुरंत छोड़ देते हैं, यह देखे बिना कि कोई हमारे लिए क्या कर चुका है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर भीड़ में लोग हर बात को केवल समझाकर समझ लेते तो फिर महाभारत कभी ना होती। हर रिश्ते को इस प्रकार निभाओ कि वो जीवन भर की स्मृति बन जाए। हर मोड़ पर कुछ मीठा याद रह जाए, होठों पर मुस्कान रहे और मन में पीड़ा न हो। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई तुम्हारी प्रतिभा नहीं देखेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास श्रद्धा है तो कोई भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे छोटी सी दवा भयंकर बीमारी को ठीक कर देती है, वैसे ही भगवान का थोड़ा सा स्मरण सारे दुखों को समाप्त कर सकता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, वह बदलता जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग अच्छे समय में तुम्हारे साथ हों और बुरे वक्त में साथ छोड़ दें तो समझो कि यही जीवन का सत्य है। हर इंसान में कमियां होती हैं और वही इंसानियत का हिस्सा हैं। अगर तुम खुश हो तो यह अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी खुशी किसी और की भी वजह बनती है। अगर कोई तुम्हें दुखी करता है तो उसका मतलब यह नहीं कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। जो वृक्ष सबसे मीठे फल देता है उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। अगर कोई ताला है तो उसकी चाबी भी जरूर होगी। अगर ईश्वर ने कोई समस्या दी है तो उसका समाधान भी रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। कोई नहीं पूछेगा कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तुम्हें ही अपनी परिस्थिति को बदलना होगा। अपने आप से वादा करो कि तुम्हारी मानसिक शांति किसी और की वजह से नहीं डगमगाएगी। अगर कोई और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है और तुम्हारी शांति को भंग करता है तो पीछे हट जाना ही बेहतर है। अक्सर वही रिश्ते थका देते हैं जिनसे हमें एकमात्र सहारा मिलने की उम्मीद होती है। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, अगर तुम सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। किसी भी चीज पर ध्यान दो, वही बड़ा हो जाता है और वही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगता है। यह प्रकृति का नियम है।
जो दिल से दिया जाता है वो हाथों से नहीं, भावनाओं से पहुंचता है। शब्द नहीं, भाव जरूरी है। और चुप रहकर भी इंसान बहुत कुछ सिखा देता है। रिश्तों को समय की जरूरत नहीं, समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस डर के साथ जी रहे हो कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन कोई किसी का नहीं होता। यदि तुम जीवन को सजाना चाहते हो तो चिंता करना छोड़ो। भगवान तुम्हारे हर डर और समस्या से बड़ा है। अगर तुम जीना चाहते हो तो संघर्ष आएगा, उसके बाद शांति भी आएगी, लेकिन पहले जलना पड़ेगा। जो लोग दुखों में साथ होते हैं वही तुम्हारे अपने होते हैं। भीड़ में अकेले बैठकर सोचो, तभी तुम्हें खुद से भेंट होगी। इंसान अपने बुरे समय को भूल जाता है, लेकिन जो लोग उस समय साथ नहीं थे उन्हें कभी नहीं भूलता। हर कोई तुम्हारे विचारों को छू नहीं सकता, इसलिए उन्हें व्यर्थ लोगों में मत बांटो। जो इंसान अपने व्यवहार को बदलता है उसका आने वाला कल भी बदलता है, और जो नहीं बदलता उसका कल भी वैसा ही होता है जैसे आज था। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। कठिनाइयां तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगी, इसलिए उनसे भागो मत, सामना करो। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, उनका दिल भरा होता है। यही बात तुम्हें चुभेगी, लेकिन यही सत्य है। अगली बार जब तुम्हें किसी से मिलना हो तो उनके सामने गिड़गिड़ाओ मत। भगवान रास्ता दिखाता है, मंजिल नहीं देता। अगर तुम चलना नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष मत दो। कई बार हम अपने रिश्तों को खो देते हैं अपने अहंकार की वजह से। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, खुद को शांत रखो, सोचो और निर्णय लो। शब्द दर्द को नहीं मिटाते, लेकिन मौन उसे कम कर देता है। अगर तुम्हें चोट लगी है तो चुप रहना सीखो। अगर तुम्हारे जीवन में कभी प्रेम रहा है तो देखो कि इतिहास भी उसे उपहार के रूप में सहेजता है। इस दुनिया में विश्वास सबसे सस्ता है और सबसे कीमती भी। अगर कोई तुम्हें नहीं चाहता तो उसे मुक्त कर दो। मीठे बोलों से रिश्तों में मिठास आती है। चुप रहकर ही समझ आता है कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है। अगर जिनसे तुम प्रेम करते हो वो तुम्हें समय नहीं देते तो समझो कि उन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिसे तुम समय देते हो वही तुम्हें खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें सम्मान देता है उसे नजरअंदाज मत करो, वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने पत्थर बटोरते हुए हीरा खो दिया। अगर मना करना जरूरी है तो करो, लेकिन किसी को इंतजार में मत रखो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें हर हाल में चाहते हैं, चाहे तुम उन्हें कितना भी नजरअंदाज करो। प्यार दो, सम्मान दो, इवन अगर बदले में तुम्हें धोखा ही क्यों ना मिले, क्योंकि तुम्हारे अच्छे व्यवहार को कोई बदल नहीं सकता। किसी का मजाक मत उड़ाओ सिर्फ इसलिए कि आज उसका वक्त बुरा है, क्योंकि वक्त भी बदलता है और कर्म भी। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की किस्मत का लेख तक बदल देता है। जो मन में है वही साफ शब्दों में कहो। सत्य बोलना दूरी ला सकता है, लेकिन झूठ बोलना रिश्तों को तोड़ता है। अगर तुम किसी इंसान की परीक्षा लेना चाहते हो तो बस इतना कह दो, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं। अगर वह सच में योग्य है तो वह इसे साबित करेगा। अगर तुम किसी की अच्छाई पर विश्वास नहीं करते तो कोशिश तो करो। दिल और स्वभाव दोनों जरूरी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई रिश्ते अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव से बनते हैं, और वही रिश्ते जीवन भर टिकते हैं। जब ईश्वर देखता है कि तुम दर्द में भी मुस्कुरा रहे हो, तब वह तुम्हारे विश्वास का मूल्य समझता है। जिसने सहा है वही असली आस्था को लेकर चलता है। जो इंसान तुम्हारा घर जला रहा है, हो सकता है वो अंदर से ही टूट चुका हो, इसलिए किसी के हालात को बिना जाने मत आंकना। कभी भी किसी को यह मत महसूस होने दो कि तुम टूट चुके हो। लोग आज टूटे हुए मकानों की ईंटों तक को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन तुम्हारी पीड़ा को नहीं। लोग दुख में ज्यादा खुश होते हैं। लोग नमक जरूर देते हैं, लेकिन मिठास नहीं। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध और लालच, इन्हीं से बुरे विचारों की जड़ें बनती हैं। अगर तुम कड़वे हो तो कोई तुम्हें निगल नहीं सकता, लेकिन अगर तुम बहुत मीठे हो गए तो सब तुम्हें निगल लेंगे। बहुत ज्यादा खुद को किसी के लिए मत खो दो, क्योंकि जब जरूरत खत्म होती है तो वही लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना जरूरी है उतना ही प्रेम दो, ना कम ना ज्यादा। जो भाग्य को बदलता है वह पहला कदम होता है, जो सबसे पहले उठाया जाता है। बीता हुआ कल आईना था, आज का दिन धुंधला है और कल का दिन सबके लिए बंद है। इसलिए जो आज कर सकते हो वह करो। जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराकर तुम्हारे पीठ पीछे वार करता है उससे दूर रहो। कामना, वासना, मोह, ये सब परिस्थितियों की मूर्तियां हैं। हर व्यक्ति की मंजिल अलग है, रास्ता अलग है। अगर तुम जान गए कि सुख कोई तय जगह नहीं है बल्कि एक मन की स्थिति है, तो तुम्हारे त्याग से तुम्हारा भविष्य संवर जाएगा। लोग पहले दिन हंसते हैं, दूसरे दिन मजाक उड़ाते हैं और तीसरे दिन भूल जाते हैं। इसलिए दुनिया की परवाह मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जो तेरा है वो मिलेगा, जो नहीं है वह नहीं। मन को साफ रखोगे तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। डर और श्रद्धा सिर्फ दो ही भाव हैं जो इंसान को रास्ते पर बनाए रखते हैं। अगर इंसान के मन में भगवान का भय और सम्मान हो तो वह पापों से बचा रहता है।
जितना हम दुनिया की परवाह करते हैं उतना ही वे हमें नहीं समझते। इसलिए खुद को समझो। दुनिया की हर समस्या को चुपचाप सहने वाले ही उसे खत्म भी करते हैं। शुक्रिया कहना सीखो। दुख को मुस्कान से तोड़ो। जो तुम्हें बुरा बोलें उन्हें भी अच्छा कहो। कभी कभी लोग तुम्हारे साथ इसलिए बुरा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम हमेशा उनके लिए रहोगे। ऐसे लोगों से भी हंसकर जियो। जो तुम्हें सम्मान दे उसके साथ रहो। इस संसार में सब बदल रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है, लेकिन क्या अर्थ उस फल का जो किसी के धैर्य को ही तोड़ दे। अपने ऊपर विश्वास रखो। यहां तक कि पक्षियों की भी नाक नहीं होती, फिर भी उन्हें अपना दाना मिल जाता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो और इसलिए कमजोर हो जाओ, बल्कि हमेशा डटे रहो और यह मानो कि अकेले होना ही काफी है। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें बस यह चाहिए कि तुम उन्हें खुश रखो। या फिर यह भी हो सकता है कि तुम उन लोगों से 2 कदम आगे हो जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं। हम तभी उस चीज का आनंद ले पाएंगे जो हमारे पास है, जब हम उस चीज की चिंता करना छोड़ देंगे जो हमारे पास नहीं है। सफल बनने के लिए आगे बढ़ो। ऐसा लगता है कि लोग तब तुम्हारा अनुसरण करने लगते हैं जब तुम सफल होने लगते हो। कोई भी तुम्हें बिना मतलब के सम्मान नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग तुम्हें बिना मतलब के भी सम्मान दें। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो दूसरों का सम्मान करता है, भले ही खुद धोखा खा रहा हो। जिस दिन हमारा मन भगवान को याद करने लगेगा और उसमें रुचि लेगा, उसी दिन हमारे दुखों की जड़ें टूटने लगेंगी। दूसरों को अच्छा मानना बंद करो, क्योंकि वे बाहर से जैसे दिखते हैं अंदर से वैसे नहीं होते। ऐसा प्रतीत होता है कि एक सच्चा महान व्यक्ति वह है जिससे मिलने के बाद कोई छोटा नहीं लगता। अगर तुम किसी को पहचानना चाहते हो तो उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से पहचानो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में छिपा होता है ताकि कोई उसे आलोचना कर सके। जो आलोचना करने का अधिकार रखता है वह मदद भी कर सकता है। आंसू आ सकते हैं, लेकिन किसी को चोट पहुंचाना या खुद को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। आज के समय में कोई किसी का नहीं है। लोग तब तक तुम्हारे हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा हो। जब तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति में कोई फर्क न रह जाए तो यह बेहतर है कि तुम अस्तित्व में ही मत रहो। कुछ कहने से पहले सोचो कि अगर वही शब्द तुम्हें कहे जाते तो कैसा महसूस करते। अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो आसमान की ओर देखो। जो भी है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और हमेशा रहेगा। अगर तुमने कभी किसी की मदद की है तो वे तुम्हें नहीं भूलेंगे। हम अच्छे दिल वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग जो अपने लक्ष्य को जानते हैं। वे लोग ध्यान नहीं देते कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वे अपने कार्यों में लगे रहते हैं। यह दोनों प्रकार के लोगों को पहचानने की बात है, जो दूसरों से प्रभावित होते हैं और जो खुद को ही प्रेरित करते हैं। गांव बसाने के लिए 2 बच्चे दोस्त बने, एक 8 साल का और एक 10 साल का। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेलते हुए गांव से बाहर निकल गए और एक वीरान क्षेत्र में पहुंच गए। वहां एक सूखा हुआ कुआं था जिसमें गेंद गिर गई। 10 साल का बच्चा बोला, रुको मैं गेंद निकालता हूं, और वह भी कुएं में गिर गया। बाहर खड़ा 8 साल का बच्चा डर गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा, घर वाले मुझे बहुत मारेंगे। भीतर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, पर कोई सुन नहीं रहा था। अब वह 8 साल का बच्चा दौड़कर रस्सी और बाल्टी लेकर आया। उसने कुएं में रस्सी फेंकी और कहा, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। अंदर वाले बच्चे ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे। लेकिन वह 8 साल का बच्चा बोला, नहीं मैं कर सकता हूं, और वह अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगा। अंत में वह 10 साल का बच्चा कुएं से बाहर आ गया। दोनों बच्चे गांव लौटे। भीड़ जमा हो गई। माता पिता और ग्रामीण रो रहे थे। सबको भरोसा था कि बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन जब वे कहीं नहीं मिले तो सब चिंतित हो गए। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि दोनों बच्चे गांव की ओर आ रहे हैं, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबने उनसे पूछा कि वे कहां थे। बच्चे ठीक से समझा नहीं पा रहे थे। मैं खुद उलझन में था। सोच रहा था कि अगर सच बताऊंगा तो मारा जाऊंगा, झूठ बोलूंगा तो बहाना क्या दूं। दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। पूरा दिन इसी चिंता में बीता। छोटे बच्चे ने कहा कि वह कुएं में गिर गया था और फिर मैंने उसे रस्सी से बाहर खींचा। यह सुनते ही लोग हंसने लगे। कहने लगे, क्या मजाक है, बाल्टी नहीं खींच सकते और 10 साल के बच्चे को बाहर खींच लिया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो सरपंच थे बोले, यह बच्चा सच बोल रहा है। इसने ही उस बच्चे को खींचकर बाहर निकाला था, और इसका कारण था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे पता था कि अगर उसने नहीं निकाला तो उसका दोस्त मर जाएगा, और उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसे कहे कि यह काम नहीं हो सकता। इसलिए उसने कर दिखाया। यह बात हमें जिंदगी में भी सिखाती है। जब कोई रास्ता न बचे तब काम करके दिखाना ही एकमात्र उपाय होता है। और जब लोग कहें कि तुमसे नहीं होगा तो उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस अपने काम से साबित करो।
दुनिया की सोच बदलने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें करके दिखाना। अगर आपको ऐसे ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल हिडन टॉक्स को जरूर देखें। हिडन टॉक्स पर हम ऐसी कहानियां और विचार साझा करते हैं जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगला वीडियो जल्द ही आएगा, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।